Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. This is Paradise College and welcome in the class of English of first year. Previous lecture में हम लोगों ने थर्ड पेज ऑफ क्लियरिंग इन द स्काई की ट्रांसलेशन की थी। आज हमने इसकी लास्ट लाइन से स्टार्ट करना है क्योंकि हमारी लास्ट लाइन रह गई थी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे और आगे वाला पेज कवर करेंगे आज। सो ओपन योर बुक्स, थर्ड पेज पे फोकस करें इसकी लास्ट लाइन पे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि बात क्या हो रही थी। बात ये हो रही थी कि जैस का बाप उसको कहता है कि मेरा इन प्लेसेस पे आना, यहाँ पे काम करना, ये सब कुछ तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम खुद 70 साल के मतलब 70 ईयर्स के नहीं हो जाते। जब तुम 70 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा सब कुछ कि हम लोग बार बार पास्ट में क्यों जाते हैं। यू गो बैक, तुम जाते हो टू द प्लेसेस, उन जगहों पे यू न्यू एंड लव, जिनको तुम जानते थे और प्यार करते थे। फिर तुम उन जगह पे वापस जाते हो जिनको तुम जानते थे या प्यार करते थे। पास्ट में जिन जगहों पे तुम जा चुके हो, जिनसे तुम्हें मोहब्बत है, जब तुम 70 ईयर्स के हो जाते हो या ओल्ड एज में चले जाते हो तो तुम्हारा दिल चाहता है उन सभी जगहों पे वापस जाने का। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, ये अमोदी पहाड़ी की चट्टान को देखो। स्लोप मीन रैंप। हिल कहता अमोदी पहाड़ी की चट्टान को देखो। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया या उन्होंने इशारा किया डाउन, नीचे, फ्रॉम द अपर रिम, ऊपर वाले दायरे से, ऑफ द क्लियरिंग। नेक्स्ट पेज ओपन करें अब। साफ सुथरे खित्ते के ऊपर वाले दायरे से नीचे इशारा किया, टूवर्ड की तरफ, द डीप वैली बिलो, हमारे नीचे गहरी वादी में। उन्होंने नीचे गहरी वादी में साफ सुथरे खित्ते के ऊपर से, ऊपर वाले दायरे से नीचे इशारा किया और कहा, इस अमूदी पहाड़ी चट्टान को देखो। योर मदर, तुम्हारी माँ, एंड आई, और मैं, When she was 19, जब वो 19 साल की थी, and I was 22, और जब मैं 22 साल का था, cleared this mountain, इस पहाड़ी को साफ किया, slope together, पहाड़ी की चट्टान को। जब तुम्हारी माँ 19 साल की थी और मैं 22 साल का, तो हम दोनों ने पहाड़ी की इस चट्टान को साफ किया। We raised corn, हमने उगाए, corn कल्टीवेट करना, उगाना, प्रोड्यूस करना। कॉर्न कहते हैं मकई को, इसको मेज़ भी बोलते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको मेज़ बोलते हैं और बाकी कंट्रीज़ में इसको कॉर्न बोलते हैं। बीन्स, लोबिया एंड पम्पकिन्स, और कद्दू हेयर, हमने यहाँ पे लोबिया, मकई और कद्दू उगाए। ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात जारी रखी। कंटिन्यूड का मतलब है बात को जारी रखना। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, राइजिंग, बुलंद हो रही थी। उनकी आवाज़ जोश के साथ बुलंद हो रही थी। एक्साइटमेंट मतलब स्पिरिट, व्हील, पैशन। उनकी आवाज़ जज्बे के साथ, जोश के साथ बुलंद हो रही थी। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों के साथ भी बात कर रहे थे। मतलब बात तो कर रहा था लेकिन हाथों से, इशारों से भी बातें कर रहा था। Those were the days, वो थे दिन। This was not the land, ये वो ज़मीन नहीं, one had to build up, जो किसी को बनानी पड़े। ये वो ज़मीन नहीं जो किसी को बनानी पड़े। यहाँ पे had to का यूज़ हुआ है। स्टूडेंट्स, had to, has to और have to, इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं? बात पे स्ट्रेस देने के लिए कि लाजमी, ज़रूर के मीनिंग्स में। यू हैव टू डू दिस वर्क, मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ इस तरह से। आई हैव टू गो, etc। तो हैव टू मतलब जो किसी को लाजमी, कहता है ये वो ज़मीन नहीं जो किसी को बनानी पड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वो ज़मीन नहीं जहाँ पे किसी को मेहनत करनी पड़े। इट वॉज ऑलरेडी हेयर, ये पहले ही यहाँ थी। एज जैसे गॉड हैड
जैसे खुदा ने इसको बनाया था। एंड वी हैड टू डू, हमें बस क्या करना था, वॉज टू क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द बुश, हमें दरख्तों को साफ करना था, दरख्तों को काटना था और झाड़ियाँ जलानी थी। कहता है कि ये ज़मीन पहले से यहाँ पे थी जैसे कि खुदा ने इसको बनाया था। हमने सिर्फ क्या किया, हमें बस इतना करना था कि हमने दरख्तों को काटा और झाड़ियाँ साफ की। हैड टू डू, एक यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब और टू क्लियर दूसरा इन्फिनेटिव वर्ब। और जो यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल स्ट्रक्चर गड़बड़ है, एंड से पहले देखें ट्रीज है, ये प्लूरल फॉर्म में है, फिर एंड तो आगे बुश। ट्रीज प्लूरल है तो डेफिनेटली यहाँ पे बुश वर्ड भी प्लूरल होना चाहिए, बुशीज होना चाहिए। वहाँ पे एक झाड़ी तो नहीं थी ना, ज़ाहिर है ज़्यादा थी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, बुशीज। आई प्लाउड दिस माउंटेन, मैंने इस पहाड़ी पे हल चलाया। विद कैटल, मवेशी के साथ। द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा। इट वॉज एवर प्लाउड, जब इस पर पहली दफ़ा हल चलाया गया। जब इस पर पहली दफ़ा हल चलाया गया तो वो मैंने चलाया मवेशियों के साथ। एंड वी रेस्ड, और हमने उगाए, मोर देन अ बैरल, एक कनस्तर से ज़्यादा। बैरल कहते हैं बच्चों को, इसको हम बंडल बोल सकते हैं कि एक बंडल से ज़्यादा। टू द शॉक, शॉक मतलब ढेर में से, जिसको गट्ठा बोलते हैं, पायल, हीप। कहता हमने एक कनस्तर से, एक गट्ठे से ज़्यादा फसल उगाई। दैट्स वाई, यही वजह है, आई केम बैक अप हियर, मैं यहाँ ऊपर दोबारा आया। यही वजह है कि मैं यहाँ इस पहाड़ी पर दोबारा आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं अपनी जवानी में वापस चला गया। अब यहाँ पे इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आर है, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आगे प्रोनाउन उसका आर है, हालांकि यहाँ पे माय होना चाहिए था। तो बेसिकली जो सेंटेंस है वो क्या बनता है, आई वेंट बैक टू माई यूथ एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज। एंड और दिस वॉज, यही थी, द ओनली लैंड, सिर्फ जगह। एंड दिस वॉज द ओनली, और सिर्फ यही लैंड, ज़मीन, लेफ्ट बाकी बची, लाइक दैट वॉज, इस तरह की, और इस तरह की सिर्फ यही ज़मीन बाकी बची थी। एंड जैस, और जैस ही ब्रैग्ड, उन्होंने फखरी अंदाज में कहा। ब्रैग्ड मतलब बोस्टेड, शाउटेड। उन्होंने फखरी अंदाज में कहा, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years, रिगार्डलेस मतलब इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट की बजाय। 70 साल के होने के बावजूद आई प्लाउड इट, मैंने इस पे हल चलाया। स्टूडेंट्स, एक स्कोर होता है, एक स्कोर में होते हैं 20 years। अब 20 years है तो 3 स्कोर्स में कितने हो गए, डेफिनेटली 60 years, और आगे उसमें प्लस करें 10 तो कितने बन जाते हैं, 70 years। 70 साल के होने के बावजूद मैंने इस पे हल चलाया। प्लाउड इट, हल चलाया, विद द म्यूल, एक खच्चर के साथ, एक खच्चर के साथ मैंने इस पे हल चलाया। आई हैव, मैंने किया, विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, थोड़ी सी मदद के साथ। डन ऑल द वर्क, सारा काम, मैंने थोड़ी सी मदद के साथ सारा काम कर लिया है। अब यहाँ पे बीच में ब्रेक आया है। आई हैव के बाद कॉमा क्यों यूज हुआ है, विद द लिटिल हेल्प, विद जस्ट लिटिल हेल्प। यहाँ पे बच्चों क्या है, ब्रेक, ये सेंटेंस को ब्रेक कर रहा है, बीच में इंटरप्ट कर रहा है। इंटरप्शन है। जो मेन सेंटेंस है वो क्या है, आई हैव डन ऑल द वर्क विथ जस्ट अ लिटिल हेल्प, इस तरह से, लेकिन विथ जस्ट अ लिटिल हेल्प बीच में ब्रेक के लिए है। इट्स लाइक द लैंड, ये वो ज़मीन है, योर मदर एंड आई यूज्ड, जिस पे मैं और तुम्हारी माँ फार्म हेयर, खेती बाड़ी किया करते थे। यहाँ एक क्लास की ट्रांसलेशन करके देखते हैं। ये वो ज़मीन है जहाँ पे मैं और तुम्हारी माँ काश्तकारी किया करते थे।
वैन जब आई ब्रॉट माई गन, और वह अपनी गन लाया करता था, बंदूक लाया करता था, टू द फील्ड, खेतों में, एंड टुक होम, और घर लेके जाते थे, अ मेस ऑफ फॉक्स स्क्विरल्स, बहुत बड़ी तादाद फॉक्स गिलहरियों की, एवरी इवनिंग, हर शाम को। तो अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? और ये वो ज़मीन है जहाँ पे मैं और तुम्हारी माँ काश्तकारी किया करते थे, और मैं अपनी बंदूक खेतों में लाता था, और फॉक्स गिलहरियों की बड़ी तादाद हम पकाने के लिए शाम को घर लेके जाते थे। अब यहाँ पे देखें यूज्ड टू, यहाँ पे यूज़ हुआ है यूज्ड टू वर्ड। यूज्ड टू का मतलब है पास्ट में कोई हैबिट, हैबिट इन पास्ट, पास्ट में कोई रूटीन, पास्ट में कोई रूटीन या हैबिट। तो रूटीन को शो करेगा तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और अगर हैबिट को शो करेगा तो जेरेंट यूज़ होगा। तो यहाँ पे वो रूटीन को शो कर रहा है यूज्ड टू फॉर्म, तो यहाँ पे यूज्ड टू की बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है क्योंकि वो रूटीन को शो कर रहा है। तो हैबिट को शो करेगा तो जेरेंट का यूज़ होगा, लाइक आई यूज्ड टू स्मोकिंग, ये हैबिट को शो कर रहा है। मैस का यहाँ पे जो सिनोनिम है, मैस का मतलब क्या है? प्लेंटी, एक्सेसिव, ज़्यादा तादाद में, बिग अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। आई लुक्ड, मैंने देखा, एट द वास्ट माउंटेन, बड़ी सी पहाड़ी पे, वास्ट मतलब वाइड, ह्यूज, इनर्मस। मैंने देखा बड़ी सी पहाड़ी, स्लोप, उसकी चट्टान पे, बिलो, नीचे। मैंने नीचे बड़ी सी पहाड़ी की चट्टान की तरफ देखा, वेयर, जहाँ पे माय मदर, मेरी माँ, एंड फादर, और बाप, हैड फार्म्ड, खेती बाड़ी किया करते थे। मैंने बड़ी सी पहाड़ी के नीचे चट्टान की तरफ देखा जहाँ पे मेरा बाप और मेरी माँ काश्तकारी किया करते थे। एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था, ईयर्स लेटर, कुछ साल पहले, व्हेन, जब दे फॉर्म दिस लैंड, इस ज़मीन पे वो काश्तकारी करते थे, और मैं कुछ साल पहले याद कर सकता था कि यहाँ पे वो काश्तकारी किया करते थे। इट वॉज ऑन द स्टीप स्लोप, इट वॉज, इस पे थी, ऑन द स्टीप स्लोप, इसी अमूदी चट्टान पे, दैट माई फादर, के मेरे बाप ने, वंस, एक दफ़ा, मेड मी अ लिटल वुडन प्लो, छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया। यही वो चट्टान थी जिस पर एक दफ़ा मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे लकड़ी का छोटा सा हल बना के दिया। दैट वॉज वैन, ये तब की बात है जब आई वॉज 6 years old, जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी, और वो मुझे लाते थे, टू द फील्ड, खेतों में, टू थिन कॉर, फसल काटने के लिए, वो मकई, बाजरा, छलियाँ होती हैं ना, वो उतारने के लिए। तो ये तब की बात है जब मैं 6 साल का था, और मुझे वो खेत में लेके आते थे फसल उतारने के लिए, काटने के लिए। आई लॉस्ट, मैंने गुम कर दिया, माय लिटिल प्लाउ, अपना छोटा हल, इन अ फरो, डिच, क्रीज, हॉलो, हाँ गड़ा, मैंने सियाड़ में अपना वो हल गुम कर दिया। एंड आई क्राइड एंड क्राइड, मैं रोता रहा, अंटिल, यहाँ तक के, ही मेड मी, उन्होंने बना के दिया, एन अदर प्लाउ, दूसरा हल। मैंने अपना वो छोटा हल किसी झाड़ी में या सियाड़ में गुम कर दिया, और मैं रोता रहा जब तक कि उन्होंने मुझे दूसरा हल नहीं बना दिया। अंटिल का यूज़ हुआ है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अंटिल क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को शो करता है, ये टाइम बताता है। उस टाइम तक रोता रहा जब तक नया हल नहीं बना दिया। बट आई नेवर लव द सेकेंड प्लाउ, लेकिन मैंने दूसरे हल से कभी इतना प्यार नहीं किया। एज आई डिड द फर्स्ट वन, जैसे जितना मैं पहले वाले से करता था, लेकिन मैंने दूसरे हल से कभी इतना प्यार नहीं किया जितना मैं पहले वाले से करता था। नाउ अब टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, इस पहाड़ी की चट्टान पे देखते हुए, पे दरख्त उगे हुए थे। मैनी ऑफ देम बिग इनफ, उनमें से बहुत सारे बहुत बड़े थे,
टू हैव सॉड कि उनको चीरा जाए, इनटू लंबर एट द मिल उनको कारखाने में लेके आरे के साथ काटा जाए। अब इस पहाड़ी को देखा तो यहाँ पे बहुत लंबे दरख्त उग चुके थे, कुछ तो इतने लंबे थे कि उनको कारखाने में लेके जाके आरे के साथ काटा जाए। यहाँ पे बिग इनफ यूज हुआ है, बिग है यहाँ पे बच्चों एडजेक्टिव, साथ में हमने यूज किया है इनफ, तो इसका मतलब है काफ़ी बड़े। बिग यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर के मेरे माँ बाप ने हैड क्लियर दिस माउंटेन, इस पहाड़ी को साफ किया था, माउंटेन स्लो पहाड़ी की चट्टान को, एंड हैड फाउंड इट फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत सालों तक यहाँ पे काश्तकारी की। इस बात पे यकीन करना मुश्किल था कि मेरे माँ बाप ने पहाड़ी की चट्टान को साफ किया और यहाँ पे कितने साल, कई साल काश्तकारी की। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फीट, इनमें से बहुत सारे दरख्त 60 फीट के लंबे थे, टॉल, एंड द वाइल्ड वाइन्स, और जंगली बेलें हैड मैटेड, और बहुत सारी जंगली बेलों के सिरे आपस में मिले हुए थे। फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज हुई है कंजक्शन के लिए, ये मीनिंग देती है बिकॉज का। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दरख्त 60 फुट लंबे थे और बहुत सारी जंगली बेलों ने अपने सिरे आपस में मिलाए हुए थे। जो पैराग्राफ हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें से जो क्वेश्चन बनता है पहले हम उसको सोल्व करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड सन एट द एज ऑफ 6 क्राई, 6 साल की उम्र में वो बेटा, मतलब हमारा जो राइटर है जेस, वो क्यों रोया? His father made him a little wooden plow he lost it into a furrow so he cried. His father made him another plow but he never loved it. Loved it like first one. तो ये आंसर हमारा, His father made him a little wooden plow. He lost it into a furrow, so he cried. His father made him another plow, but he never loved the second one as like the first one. उसका जो लकड़ी का हल था वो गुम गया था एक सियाड़ में, तो इस वजह से वो रोया था। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन का। एंड और जेस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, वो तकरीबन उन्होंने सरगोशी की आराम से बोलना, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू स्टिल एंड टू टेक लाइफ इजी। द डॉक्टर्स, मुअल्लिजीन ने, टोल्ड कहा, मी मुझे, टू सिट स्टिल कि मैं बैठा रहूं, एंड टू टेक लाइफ इजी और ज़िंदगी को आसान तरीके से दूँ या ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजारूँ। मुझे डॉक्टरों ने या मुझे मुअल्लिजीन ने
बैठने को और ज़िंदगी को पुरस्कून तरीके से गुजारने को कहा। आई कुडेंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। कुडेंट यहाँ कैपेसिटी के लिए यूज़ हुआ है। कैपेसिटी इन पास्ट, कर सकना या ना कर सकना। अगर ये प्रेजेंट में होता तो यहाँ पे कैन आता। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। हैड टू वही स्ट्रेस के लिए यूज़ हुआ। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। कहाँ वापस जाना था? अपनी खेतों में, अपने फील्ड्स में। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस मिट्टी को दोबारा सूंघना था। दिस लैंड, ये ज़मीन, इज़ नॉट लाइक द लैंड, ये ज़मीन उस ज़मीन की तरह नहीं। आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, कि मुझे इसको जरखेज़ बनाना पड़ता अल्फाल्फा उगाने के लिए। कहता है ये ज़मीन इस ज़मीन जैसी नहीं। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब है कि ये ज़मीन ऐसी नहीं थी कि मुझे इसको जरखेज़ बनाना पड़ता अल्फाल्फा उगाने के लिए। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ये ज़मीन ऐसी ज़मीन नहीं थी कि मुझे अल्फाल्फा उगाने के लिए इसको जरखेज़ बनाना पड़ता। दिस इज़ द रियल लैंड, ये हकीकी मायनों में जरखेज़ ज़मीन है। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये हकीकी ज़मीन है, ज़ाहिर है ज़मीन तो हर जगह ही है। तो यहाँ रियल लैंड का क्या मतलब है? हकीकी मायनों में जरखेज़ ज़मीन है या छोड़ा। ये वो ज़मीन है जिसको खुदा ने बनाया। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था। एंड डिग इन इट, डिग मतलब यहाँ पे हल चलाने को बोला गया है। मुझे यहाँ वापस आना था और इसमें हल चलाना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसको सूंघना था। सिफ्ट इट, गुजारना था। थ्रो माई फिंगर्स अगेन, मुझे दोबारा अपनी उंगलियों में से इसको गुजारना था। तो यहाँ शिफ्ट का क्या मतलब आ जाएगा? पास करना, फिल्टर करना। एंड आई वांट इट, और मैं चाहता था। टू टेस्ट, चखना। यम्स, शकरकंदी को। टमाटोस, टमाटरों को। एंड पोटैटोस, आलूओं को। ग्राउंड, उगी हुई। इन दिस लैंड, इस ज़मीन पर। और मुझे इस ज़मीन पर उगे हुए शकरकंदी, टमाटर और आलू चखने थे। ग्राउंड यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? पास्ट पार्टिसिपल। क्या मीनिंग देता है? उगा हुआ या उगे हुए, उगी हुई। इस पैरा में जो हमारा क्वेश्चन बनता है अब हम वो देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, What were the names, क्या नाम था of the vegetables, सब्जियों का, the old man grew on his farm, जो old man ने, उस बूढ़े आदमी ने अपने उस खित्ते में उगाई थी। तो क्या नेम थी उन सब्जियों की? कौन कौन सी थी? यम्स थी, उसके बाद पोटैटोस और टमाटोस। ये 3 सब्जियां थी जो उसने अपनी खेत में उगाई थी। नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैरा। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी की चोटी से। आई लुक्ड फार, मैंने दूर तक देखा। इन एवरी डायरेक्शन, हर सिमत में। ओवर द रगड हिल्स, ये चट्टानी पहाड़ियों पर। मैंने पहाड़ की चोटी से इन पहाड़ियों की हर सिमत में देखा। माई फादर एंड मदर, जहाँ मेरे माँ बाप। हैड क्लियर्ड, जिन माँ बाप ने साफ किया। एंड फार्म्ड कॉर्न, और वहाँ पे उगाई कॉर्न, मकई, मेज़। ये भी मकई को ही बोलते हैं। कॉर्न ब्रिटिश वर्ड है और मेज़ अमेरिकन वर्ड है। एंड केन, गन्ना। कहता है मैंने पहाड़ की चोटी से इस पहाड़ी इलाके के हर सिमत में दूर तक देखा, जिनको मेरे माँ बाप ने साफ़ किया था। और यहाँ पे मकई, बाजरा, गन्ना वगैरह उगाए थे। द वन स्लोप, एक चट्टान। दे हैडंट क्लियर्ड, हैडंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैड एंड नॉट। एक चट्टान जो इन्होंने साफ़ नहीं की थी,
was the one from which, ये उनमें से एक है, my father जो मेरे बाप ने had cleared his last, आखिर पे साफ की थी, small patch, एक छोटा सा खित्ता। अभी जो उसके बाप ने एक छोटा सा पैच, एक खित्ता साफ किया है पहाड़ी की चोटी पे, जहाँ पे उसने शकरकंदी, टमाटो और पोटैटोज उगाए हैं, ये उसी जगह का हिस्सा है जिसको इसके माँ बाप ने साफ नहीं किया था। पहाड़ी के ऊपर इन्होंने बहुत सारी जगह साफ करके वहाँ पे मकई, बाजरा, गन्ना वगैरह उगाए थे। तो उसी में से एक चट्टान को तब जब ये काश्तकारी करते थे तब साफ नहीं किया था, तो वो इसके बाप ने आखिर पे अभी साफ किया और यहाँ पे क्या उगाया था? शकरकंदी, टमाटोज और पोटैटोज। आई फॉलोड हिम, मैंने उनका पीछा किया, फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, उनके साफ सुथरे खित्ते में से, डाउन अ न्यू पाथ, नीचे की तरफ एक नए रास्ते से, टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे नशेबी वादी की तरफ। कहता है एक नए रास्ते पे चलते हुए नीचे नशेबी वादी की तरफ मैंने उनके साफ सुथरे खित्ते जो कि बुलंदी पे था, उनके वहाँ से उनके पीछे चलना शुरू किया। तो आपके पास, कहता है, सीधी हमवार जगह से ऊपर अमूदी चट्टान पे जाने के लिए आपके पास इतने सारे रास्ते क्यों हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सिंस ही हैड प्रॉमिस्ड, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि वो इसकी वजाहत मुझसे बाद में करेंगे। प्रॉमिस्ड मतलब प्लेज करना, गारंटी देना, एश्योरेंस। यहाँ पे सिंस क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, आगे हैड है। जब पीछे हैड है तो आगे हम वुड लगाएंगे। ओह यस, ओह हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, ओह हाँ, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछली बहार के शुरू से या आगाज से, आई कुडंट क्लाइंब स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं सीधा अमूदी रास्ता अबूर नहीं कर सकता था। स्ट्रेट बच्चों यहाँ पे एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी, ये दोनों चीज़ें हैं, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। क्या कहा उसने? पिछली बहार के आगाज से मैं सीधा अमूदी रास्ता अबूर नहीं कर सकता था। दैट वॉज, ये तब की बात है, वैन जब द डॉक्टर डिडेंट गिव मी अ वीक टू लीव, जब मौलिज ने कहा था कि आपके पास एक हफ्ता भी नहीं ज़िंदा रहने के लिए। ये तब की बात है जब मौलिज ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए एक हफ्ता भी ना दिया। हफ्ता भी ना दिया मतलब कहा कि एक हफ्ता भी ज़िंदा नहीं रहूँगा। आई मेड अ लॉन्गर, मैंने एक लंबा, ईजियर, आसान पाथ, मैंने एक लंबा और आसान रास्ता बनाया। सो आई वुडेंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। लॉन्गर और ईजियर यहाँ पे ये दोनों क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है कंपैरेटिव डिग्री। किसकी? एडजेक्टिव की। पहले जो रास्ता था अमूदी, उससे थोड़ा लंबा और आसान। अगर लॉन्गेस्ट होता तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती। दैन फिर एज आई गॉट बेटर, जैसे मैं थोड़ा बेहतर हुआ, बेटर अगेन कंपेरेटिव डिग्री, पहले की निस्बत थोड़ा बेहतर हुआ। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वजाहत की कि जैसे ही मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ, आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया। दैट वॉज अ लिटिल स्टीपर, जो थोड़ा सा अमूदी था। उन्होंने वजाहत की कि जब मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ तो मैंने फिर पहले की निस्बत थोड़ा सा अमूदी रास्ता बनाया, दूसरा। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, जैसे जैसे मैं ठीक होता गया,
आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं अमूदी रास्ते बनाता गया। जब वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता तो वो पहले की निस्बत दूसरा रास्ता थोड़ा सा अमूदी बनाता। सपोज ये पहाड़ी है, पहला रास्ता थोड़ा सा लंबा लेकिन थोड़ा इजी था, उसने थोड़ा शॉर्टकट लेकिन थोड़ा सा अमूदी रास्ता बनाया। फिर जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने फिर ऐसा रास्ता बना लिया। आस्ता आस्ता उसने बहुत सारा अमूदी रास्ता, सीधा ऊपर चढ़ाई वाला रास्ता बना लिया। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, ये एक रास्ता था जानने का। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं हर बार पहले से बेहतरीन होता गया। यही वो रास्ता था ये जानने का कि मैं पहले की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद होता गया। तो यहाँ पे नोविंग क्या है बच्चों, ये जेरेंट यूज हुआ है। आई फॉलोड हिम, मैंने उनका पीछा किया है, उनके पीछे चलता रहा। डाउन द पाथ दैट वाउंड दिस वे एंड दैट, दिस वे एंड दैट इर्द गिर्द का मतलब है 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइंब, उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा बड़ा जिस रास्ते से हम आए थे। फिर मैं वो रास्ता जो इस रास्ते से हम आए थे, उसे जिस रास्ते से हम लोग गए थे उस रास्ते से 3 गुना बड़े रास्ते से, लंबे रास्ते से, जो कि पहाड़ी के इर्द गिर्द खम खा रहा था, उस रास्ते से मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वाउंड का मतलब होता है बच्चों कॉइल्ड करना, सर्कल करना। कहता है कि जिस रास्ते से हम लोग क्लियरिंग पे गए थे उस रास्ते से 3 गुना लंबे रास्ते पे, जो कि पहाड़ी के इर्द गिर्द खम खा रहा था, उस पर मैं उनके पीछे चल पड़ा। तो हमारी ट्रांसलेशन क्लियरिंग इन द स्काई की यहीं पे ख़त्म होती है। वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्रांसलेशन ऑफ क्लियरिंग इन द स्काई। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं हम वो अटेम्प्ट करते हैं। व्हाई डिड ओल्ड मैन टेक स्टीप पाथ, बूढ़े आदमी ने अमूदी रास्ता क्यों चुना? तो क्या है, when he was ill he couldn't climb much, फिर क्या हुआ, he made easy path, फिर when he was healthy, जब वो सेहतयाब हुआ, he made steep path। रीज़न क्या थी? वो अपनी हेल्थ की पोजीशन चेक करने के लिए स्टीप पाथ बनाता था, तो इसलिए वो सेहतयाब हो चुका था, इसलिए उसने स्टीप पाथ चुना। अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70, 70 साल की उम्र में बूढ़े आदमी की क्या फीलिंग्स थी, क्या एहसास थे? तो क्या थी? ही वॉन्टेड टू गो बैक टू हिज फील्ड, वो अपने खेतों में वापस जाना चाहता था। ऐसा ही है ना, he wanted to raise yams, potatoes and tomatoes। फिर इसके बाद he wanted to dig the soil, इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। ही वॉन्टेड टू सिफ्ट इट, ही वॉन्टेड टू स्मेल इट, फिर ही वॉन्टेड टू गो बैक दैट प्लेसेस ही न्यू एंड लव्ड। खेतों में वापस जाना चाहता था। wanted to raise yams, potatoes and tomatoes, wanted to dig the soil,
हल चलाना चाहता था अपनी खेतों में, wanted to go back that places he knew and loved. उन प्लेसेस, उन जगहों पे वापस आना चाहता था जिनको वो जानता था और जिनको प्यार करता था. सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड सीक्रेट गार्डन. खुफिया एक बाग बनाने का क्या इरादा था, क्यों, क्या रीज़न क्या थी वो जो खेत है उसको साफ करने की. तो क्या रीज़न थी? ही वांटेड टू रिमेन अवे फ्रॉम डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स उसको डरा देते थे ना कि तुम्हारे पास तो एक हफ्ता भी नहीं है. टू रिमेन क्लोज द नेचर, नेचर के करीब रहना चाहता था. इस फिजिकल फिटनेस, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड सीक्रेट गार्डन. उसने जो सीक्रेट गार्डन है, जो पैच है, जो खिता है, वो क्यों प्लांट किया, वहाँ पे क्यों सब्जियाँ उगाई. तो रीज़न क्या थे? ही वांटेड टू रिमेन अवे फ्रॉम डॉक्टर्स, डॉक्टर से दूर रहना चाहता था. रीज़न क्या था? डॉक्टर्स ने तो उसको डरा दिया था. डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारे पास तो जीने के लिए एक हफ्ता भी नहीं है. फिर टू रिमेन क्लोज द नेचर, वो नेचर के, कुदरत के करीब रहना चाहता था. टू मेंटेन हिज फिजिकल फिटनेस. तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आफ्टर ट्रांसलेशन. तो स्टूडेंट्स, हमने क्लियरिंग इन द स्काई की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली है. एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए हैं. आप लोगों की असेसमेंट क्या है? स्टोरी में जितने भी आपको सिनोनिम्स करवाए गए हैं आपने उनसे गो थ्रू होना है, क्योंकि दिस इज़ वेरी नेसेसरी. आपको ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे. फिर उसके बाद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो साथ साथ आपको अटेम्प्ट करवाया है आपने उनसे भी गो थ्रू होना है. ट्रांसलेशन आपने जो है ना वो देखनी है, ट्रांसलेशन तैयार करनी है स्टोरी में से. तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है सेकंड स्टोरी के साथ ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड स्टोरी. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.